Good morning, students. Today we are starting with our fourth module, that is directing and controlling. In this chapter, we will be learning about motivation, about communication, leadership, and controlling. So today first we'll be learning about motivation. We have learned motivation in first year too. I hope you will be remembering about motivation. The meaning of motivation is that it is the process of stimulating people to action to accomplish the goal. That is, to achieve some goal, there should be an stimulation for the people. We have to motivate them. The management have to motivate the people so that they will be working efficiently to accomplish the goals. Motivation, the term motivation is derived from the word motive, which means need, desire, want और ड्राइव विद इन द इंडिविजुअल. मोटिव क्या है? ये जो मोटिवेशन वर्ड है ये हमको कहाँ से मिला है? फ्रॉम द वर्ड मोटिव. मोटिव मीन्स एक नीड होना चाहिए, डिजायर, एक वांट होना चाहिए हमको कुछ अचीव करने के लिए, तो वो हमारे लिए एक मोटिवेशन रहेगा. दैट इज इफ द मैनेजमेंट इज मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज. मोटिवेटिंग मीन्स यहाँ पे they are stimulating the employees to work so that the objectives of the organizations can be achieved. मोटिवेशन अगर हमारा पर्सनल वे में कुछ मोटिवेशन है, फॉर एग्जांपल अब तुम यू हैव टू क्लियर योर एस वाई बी कॉम, सो तुमको खुद को लगेगा कि नहीं, हाँ मुझे पढ़ना है, अभी एग्जाम आने वाला है, मुझे पढ़ना है. दैट इज अबाउट द मोटिवेशन. एक मोटिव रहेगा, जो कुछ काम कर रहे हैं वो अचीव करने के लिए एक नीड रहेगा, डिजायर रहेगा जो हमको अचीव करना है, तो वो करने के लिए द पीपल विल बी मोटिवेटेड टू वर्क वेरी हार्ड. वी कैन से दैट एनकरेजमेंट, उसी का वर्ड दिया है स्टिमुलेटिंग पीपल. मोटिवेशन डायरेक्ट्स वन बिहेवियर. अगर मोटिवेटेड पर्सन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी एस वाई में ही तुमको एक पढ़ना है, तो जो मोटिवेटेड लोग रहेंगे पढ़ाई को लेके, तो वो लोग उस डायरेक्शन में करेंगे, वो लोग अपना पढ़ाई करेंगे, नोट्स जमा करेंगे, पढ़ेंगे. बट जिनका मोटिव पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान ही नहीं है, उनका मोटिवेशन है ही नहीं उसमें, तो उनका बिहेवियर विल बी डिफरेंट. और जो दूसरे जो अच्छे मार्क्स लेने के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका बिहेवियर विल बी डिफरेंट. तो मोटिवेशन क्या, एक प्रोसेस होता है जो स्टिमुलेट करता है पीपल को एक्शन करने के लिए, सो दैट दे कैन अकॉम्प्लिश और दे कैन अचीव द गोल्स. तो यहाँ पे बिहाइंड एवरी ह्यूमन एक्शन देयर इज एन मोटिव. जो भी लोग कर रहे हैं, जो भी ह्यूमन बींग्स कर रहे हैं, देयर विल बी एन मोटिव बिहाइंड इट. Therefore, the management must provide motives to people to make them work efficiently for the organization. That is, the management should always motivate the employees so that they will be working very efficiently in the organization and the organization goal will be achieved. अब इसका डेफिनेशन, वन डेफिनेशन इज गिवन बाय फ्लिपो. तो इन फ्लिपो का क्या कहना है? मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ अटेम्प्टिंग. Motivation is a process of attempting to influence others to do your will through the possibility of gain or reward. Motivation क्या है फ्लिपो के थ्रू? दैट इज, ये जो प्रोफेसर फ्लिपो है उनका कहना क्या है? Motivation is the process of attempting to influence other. That is the management, when the management is encouraging his employees, the management is attempting to influence किसको? एम्प्लॉयज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है टू डू योर विल थ्रू द पॉसिबिलिटी. दैट इज, जो मैनेजमेंट चाह रहा है वो एम्प्लॉयज वैसा काम करे. इट कैन बी थ्रू पॉसिबिलिटी ऑफ सर्टन गेन और रिवॉर्ड, कुछ बेनिफिट के लिए होगा. दैट इज, एक प्रोसेस रहेगा जहाँ पे मैनेजमेंट इज motivating the employees so that the employees will work efficiently and the organization can achieve their goal and they can gain more profit in the business. तो ये हो जाएगा हमारे लिए मोटिवेशन. ठीक है, that is encouragement. The simple thing of motivation is about the encouragement, how the management is encouraging the employees to work very hard. ठीक है, अगर जो इंसान मोटिवेटेड रहेगा तो वो खुद होके अच्छे से काम करेगा, कंपेयर टू जो इंसान बिल्कुल मोटिवेटेड नहीं है. मोटिवेशन मीन्स, मोटिवेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव. इट कैन कम इन द फिल इन द ब्लैंक्स.
ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है. दिस मोटिवेशन वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड मोटिव विच मीन्स नीड, डिजायर, वांट, जो हमको अचीव करना है. अगर ऐसा एक मोटिवेशन रहेगा तो डेफिनेटली वो लोग काम अच्छे से करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट फीचर्स ऑफ मोटिवेशन. मोटिवेशन समझ में आया तो वो जो मीनिंग में है वो सारे अभी यहाँ पे फीचर्स में हमको मिल जाएंगे. फर्स्ट वन इज अबाउट द साइकोलॉजिकल प्रोसेस. मोटिवेशन इज ए साइकोलॉजिकल प्रोसेस. It is the internal feeling which arises from the need and desire of the person. That is, this motivation generates within a person. It starts and keep an individual at work. So this motivation is an psychological process. It's an internal feeling which arises from every individual that they have to achieve certain things. मोटिवेशन अभी अगर तुमको पेरेंट्स बोल रहे हैं कि तुम पढ़ो पढ़ो पढ़ो, पर जब तक खुद होके लगता नहीं है कि मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए तब तक तुम लोग पढ़ोगे नहीं. तो ये एक साइकोलॉजिकल फैक्टर है. द सेम वे जब भी कंपनी में मैनेजमेंट बोल रहा है, मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉयज को काम करने के लिए, बट जब तक एम्प्लॉयज खुद होके मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, उनको खुद से इनर फीलिंग नहीं आ रहा है कि हाँ हमको अच्छे से काम करना है, तब तक वहाँ पे मोटिवेशन नहीं होगा. मैनेजमेंट कितना भी बोले, जब तक खुद होके हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को खुद होके ना लगे कि हमको कुछ करना है, तो वहाँ पे वो मोटिवेशन का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा. लोग अपने तरीके से ही काम करेंगे. So we can say this motivation is an psychological process because it will be always an internal feeling which arises with the need and desire of a person. It will be always depending upon the individual person कि उसको मोटिवेट होना है या नहीं होना है. ठीक है. तो ये हमेशा क्या रहेगा, इट विल बी ऑलवेज एन साइकोलॉजिकल प्रोसेस. सेकेंड वन इज अबाउट नीड बेस्ड. Motivation is always need-based. If there are no need of an individual, the process of motivation always failed. If an individual don't have any goal, any aim, या उसको कुछ एम नहीं है, कुछ गोल नहीं है, तो उसको कितना भी मोटिवेट कर लो, वहां पे काम बराबर से नहीं होगा. ठीक है. मोटिवेशन होने के लिए फर्स्ट थिंग इज दैट देयर शुड बी एंड नीड शुड बी देयर. एक इंडिविजुअल पर्सन को कुछ एम होना चाहिए, कुछ नीड होना चाहिए, कुछ अचीव करने के लिए ये होना चाहिए, तो ही वहां पे मोटिवेशन होगा. इफ इट इज एन बिहेवियरल कंसेप्ट दैट डायरेक्ट ह्यूमन बिहेवियर टूवर्ड सर्टेन गोल. एक ह्यूमन कंसेप्ट है, एक ह्यूमन बिहेवियर होता है. दैट इज if the person is having certain aim or certain goal, what happens, उसका बिहेवियर वैसा चेंज होगा. ही विल बी मोटिवेटेड टू वर्क वेरी हार्ड. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल अभी जो एथलीट्स है, जो स्पोर्ट्स पर्सन है, अभी जो स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको काफी इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, वो लोग उस गेम में काफी वो लोग इंटरेस्ट दिखाएंगे. बट जिनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, उनका कुछ एम है ही नहीं कि हमको स्पोर्ट्स में कुछ करना है, तो उनको कितना भी मोटिवेट करे तो वो लोग नहीं करेंगे. तो इसमें एक नीड बेस होना चाहिए. मोटिवेशन में देयर शुड बी ऑलवेज ए नीड बेस. अगर नीड रहेगा तो ही लोग मोटिवेट रहेंगे वो काम करने के लिए. द थर्ड वन इज अबाउट कंटिन्यूस प्रोसेस. कंटिन्यूस प्रोसेस, this we can say this motivation is an ongoing process. A satisfied person may not be satisfied tomorrow. That is, a person who is satisfied today, he might not be satisfied tomorrow. तो when he is not satisfied, a need emerges. ठीक है. ये जो मोटिवेशन रहेगा हमेशा एक, दिस विल बी एन कंटिन्यूस प्रोसेस. क्योंकि मोटिवेशन से उसने कुछ आज अचीव कर लिया है, तो एक बार अचीव हो गया तो उसका खत्म नहीं हुआ, वो और कुछ अलग चीज गोल बना के आएगा, उसको वो अचीव करना है. तो हमेशा ये जो मोटिवेशन रहेगा, इट विल बी ऑलवेज एन कंटिन्यूस प्रोसेस. इट विल बी ऑलवेज एन ongoing process. That is, motivation is a never ending process until the completion of objectives. So this motivation will be always an ongoing process. ये खत्म होने वाला process नहीं है. It is the responsibility of the management to develop new techniques, systems and methods to fulfill the changing need of workers. Now what the management will be doing? It is the sole responsibility of the management to develop certain new techniques,
systems, methods which will fulfill the changing need of the worker. जो वर्कर्स का नीड को चेंज कर सकता है, जो उनका नीड को दैट इज फुलफिल कर सकता है, तो उनको वैसा करके देना है मैनेजमेंट. सो वी कैन से दिस मोटिवेशन इज एन ongoing process. It will never end. Once we have achieved the objectives, then we will be trying to achieve certain different objectives. So this motivation will be an ongoing process. It will never end. The fourth one is about complex and unpredictable. Complex and unpredictable. We can say motivation is a complex as well as an unpredictable task. The human wants are unlimited. Here, what happened? The human wants are unlimited and they are changing according to the time and situation. अभी जो मोटिवेशन रहेगा ये काफी कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज एज वेल एज अनप्रेडिक्टेबल बिकॉज दिस ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड. ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है. इट ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड सिचुएशन. इफ satisfied person of the present may not be satisfied in the future. अभी जो इंसान सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, उसने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया, वो ही इज वेरी मच सेटिस्फाइड. बट जरूरी नहीं कि कल उसके पास कुछ नया ऑब्जेक्टिव ना आए, कल वो कुछ और नया गोल लेके आएगा कि मुझे ये गोल अचीव करना है. सो इट इज ऑलवेज अनप्रेडिक्टेबल. दैट इज एवरी टू पर्सन्स मे नॉट बी मोटिवेटेड इन द सिमिलर वे. जैसे अभी क्लास में टीचर कह रही है कि तुम लोग सब लोग अच्छे से पढ़ो, एग्जाम्स पास आ रहे अच्छे से पढ़ो, बट ऑल द स्टूडेंट्स विल नॉट बी मोटिवेटेड एट द सेम टाइम. इसमें वो स्टूडेंट्स मोटिवेट हो जाएंगे जिनका मेन मोटिव पढ़ना है, उनको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है. ओनली दो स्टूडेंट्स विल बी मोटिवेटेड. सो यहाँ पे इंडिविजुअल बिहेवियर विल बी ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव्स. किसी इंडिविजुअल पर्सन, किसी स्टूडेंट का अलग एम रहेगा, कुछ स्टूडेंट्स का अलग एम रहेगा. तो सबको अगर साथ में मोटिवेट करने की कोशिश करें तो सब लोग एक साथ मोटिवेट नहीं होते हैं बिकॉज हियर द पर्सन्स, even we can say that the two persons cannot be motivated at the similar manner. ठीक है, दोनों का motivation level will be different. Some employees may be highly motivated when there are given monetary incentives, whereas other may not be more motivated with the use of non-monetary incentives. अब यहाँ पे motivation करने के लिए the organizations or we can say the management will be giving incentives to the employees those who are achieving their goal. ठीक है, हर एक इंडिविजुअल के लिए कुछ गोल्स दिया जाएगा. अगर if they are achieving their goals, then the organization will be giving certain monetary as well as non-monetary appreciation और motivation. अभी जो अच्छे से काम कर रहे हैं उनको वो लोग बोनस देंगे. कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन रहेगा जो सिर्फ रिवॉर्ड देगा, रिवॉर्ड या अवार्ड देगा या अप्रिसिएट करेगा, बट ये डिपेंड होता है उस एम्प्लॉय के ऊपर. अब ऐसे एम्प्लॉयज जिनको पैसे की जरूरत है, जिसको बोनस को पता है मैंने अगर अच्छे से काम किया आई विल बी गेटिंग इंसेंटिव्स, तो वो एफिशिएंटली काम करेगा बिकॉज उसको एक्स्ट्रा कैश मिल रहा है. बट ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे दे आर नॉट गिविंग एनी इंसेंटिव्स, मॉनेटरी इंसेंटिव्स दे आर नॉट गिविंग, they are giving only non-monetary things, that is reward, appreciation ही मिलने वाला है. तो वहाँ पे एम्प्लॉयज इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे बिकॉज एक अवार्ड मिल गया है या मुझे सिर्फ अप्रिशिएट किया गया है, उसके लिए लोग इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे. इंटरेस्ट दिखाने वाले लोग भी रहेंगे बट सब लोग उतने इंटरेस्ट से काम नहीं करेंगे. जहाँ पे ऐसे कंपनीज दोस्तों आर गिविंग monetary incentives, there the employees will be motivated to work very hard compared to those organizations where they are giving only non-monetary incentives, that is appreciation, rewards जो मिल रहा है. तो वहाँ पे एम्प्लॉयज इतना एफिशिएंटली काम नहीं करेंगे. तो ये बात होती है जहाँ पे मोटिवेशन के ऊपर भी डिपेंड होता है कि काम कैसे करेंगे लोग. दैट इज एक अनप्रेडिक्टेबल रहेगा कि बिहेवियर कैसे रहेगा. ठीक है. The fifth one is about pervasive. Pervasive means here the motivation is pervasive function of all levels of management. Every management from top to lowest level in the management hierarchy is responsible for motivation. अभी मेन काम क्या होगा मैनेजर का, जो टॉप लेवल से लोअर लेवल तक, there are 3 levels of management, top level, middle level and lower level.
इन तीनों लेवल मैनेजमेंट दे विल बी मेकिंग द प्लानिंग्स, प्लान बनाएंगे, स्क्रीन्स बनाएंगे, उसके साथ दे विल बी ऑलवेज इन्वॉल्विंग इन मोटिवेटिंग देयर एम्प्लॉयज। इनका प्राइमरी एम क्या होना चाहिए? दे विल ऑलवेज मोटिवेट द एम्प्लॉयज सो दैट their aims can be achieved. The organizational aims, organizational objectives will be achieved if they are motivating the employees to work very hard. ठीक है, तो इसके लिए एक कंसेप्ट ध्यान देना है, there should be an team spirit between the employees of an organization. If they want that there should be proper achievement of goals, there should be always an teamwork. Teamwork, team spirit में ही काम कर सकते हैं. Sixth one is about goal oriented. Goal oriented, this motivation is a behavioral concept. ये जो motivation है, motivation से हमारा behavior change होता है. We can, the human beings behavior will be changed because of this motivation. If the persons are highly motivated, then definitely the persons will be working very hard. So this motivation always directs human behavior towards accomplishment of goals. जो गोल्स अचीव करना है उसके लिए मोटिवेशन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इफ प्रॉपरली मोटिवेटेड एम्प्लॉयज पुट इन देयर बेस्ट पॉसिबल एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स. तो जो भी मोटिवेशन रहेगा उसका मेन एम क्या रहेगा? टू अचीव द गोल्स. So here the management will be motivating the employees so that they will be working very efficiently and they will achieve the organizational objectives. तो ये हमेशा गोल ओरिएंटेड रहेगा. क्यों रहेगा गोल ओरिएंटेड? मोटिवेशन का मेन रीजन क्या है? जब एनकरेज कर रहे हैं एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉयज का बिहेवियर में चेंज आ रहा है, वो लोग अच्छे से काम करेंगे ताकि वो लोग ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव्स इजीली अचीव कर सके. ठीक है, देन कम्स अबाउट पॉजिटिव और नेगेटिव. मोटिवेशन मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव. मोटिवेशन, here positive motivation means inspiring people to work better by providing rewards and incentives. पॉजिटिव मोटिवेशन क्या रहेगा? वो इंस्पायर करता है लोगों को अच्छे से काम करने के लिए, एनकरेज करता है बाय प्रोवाइडिंग रिवॉर्ड्स और वी कैन से इंसेंटिव्स, बोनस देके they are motivating the employees to work very hard so that the organizational objectives will be achieved. And now what do you mean by negative motivation? Negative motivation is based on the punishment for poor performance, like minimizing wages, demotion, जॉब टर्मिनेशन एक्सेट्रा. तो नेगेटिव मोटिवेशन क्या होता है? दैट इज जो 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 लोग अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं उनका पगार कम करना, उनको इंक्रीमेंट नहीं देना, उनको डीमोट करना. डीमोट करना मीन्स प्रमोट कर दिया है, प्रमोट उनको प्रमोशन दे दिया है बट वो उस पोस्ट में अच्छे से काम नहीं कर रहे तो उनको डीमोट कर दिया. डीमोट मीन्स वो पोस्ट से उनको नीचे उतार दिया गया, उस पोस्ट में कोई और आ गया है. या टर्मिनेशन, जॉब से निकाल देना. इट विल बी ए नेगेटिव मोटिवेशन. तो इस डर से भी लोग काम करेंगे. पॉजिटिव मोटिवेशन क्या रहेगा? इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज गिविंग सर्टेन इंसेंटिव्स, कुछ इंसेंटिव्स दे रहे हैं, कुछ रिवॉर्ड दे रहा है एंड द एम्प्लॉयज आर वेरी हैप्पी, दे विल बी वर्किंग वेरी हार्ड. ठीक है, ये हमारे लिए पॉजिटिव हो गया. नेगेटिव मोटिवेशन, नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होता है? यहाँ पे भी लोग काम करते हैं बट यहाँ पे लोगों को डर रहता है. अगर मेरा काम अच्छे से, अगर इफ आई एम नॉट वर्किंग एफिशिएंटली दे मे टर्मिनेट माय वर्क, वो लोग मुझे जॉब से निकाल देंगे या मुझे डीमोट कर देंगे. जो मेरा पोस्ट है उस पोस्ट से मुझे नीचे उतार देंगे, मुझे वो पोस्ट नहीं मिलेगा या मेरे को इंक्रीमेंट नहीं देंगे. पनिशमेंट की तरह कुछ ना कुछ मुझे पनिशमेंट मिल जाएगा. दैट इज अबाउट नेगेटिव मोटिवेशन. Because of this negative motivation also people will be working very hard so that they should not get any नेगेटिव इफेक्ट. उनको कुछ पनिशमेंट नहीं मिलना चाहिए, इस डर से भी लोग वहाँ पे काम करेंगे. दैट इज अबाउट पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन. लेकिन जहाँ पे भी नेगेटिव मोटिवेशन होता है ना स्टूडेंट्स, वहाँ पे द एम्प्लॉयज विल नॉट बी हैप्पी. वहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉयज टर्नओवर होगा. टर्नओवर मीन्स एम्प्लॉयज ज़्यादा वो जॉब छोड़ के जाएंगे बिकॉज दे विल नॉट फाइंड मेंटल पीस ओवर देयर. वो लोग काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे बिकॉज देयर इज नेगेटिव मोटिवेशन. पनिशमेंट की तरह उनको इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है या उनको डिमोट किया जा रहा है, टर्मिनेट किया जा रहा है लोगों को. तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते रहेंगे, काफी डर के काम करते रहेंगे,
कि उनके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, एंड हियर द एम्प्लॉयज विल नॉट बी सेटिस्फाइड. बल्कि if you're comparing it with the positive motivation in that organization, the employees will be very much satisfied. वहाँ पे environment काफी अच्छा रहेगा, लोग अच्छे से खुशी खुशी काम करेंगे, वहाँ पे लोगों के मन में डर नहीं रहेगा. दैट इज, अगर मेरा काम, इफ आई एम नॉट अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स, मुझे टर्मिनेशन नहीं मिलेगा या मुझे नौकरी से नहीं निकाला जाएगा, ऐसा एक डर नहीं रहेगा. कंपेयर टू नेगेटिव मोटिवेशन में लोग काफी डरे रहेंगे, और वो भी एक तरह का एक मोटिवेशन है जो बिल्कुल अच्छा नहीं है. नेक्स्ट इज अबाउट इन्फ्लुएंस बिहेवियर. इन्फ्लुएंस बिहेवियर, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग ने पहले भी सीखा, दैट इज मोटिवेशन ऑलवेज इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर ऑफ द पीपल. इफ मोटिवेट करने से लोगों का बिहेवियर में काफी चेंजेस आता है. तो मैनेजमेंट क्या करता है, मैनेजमेंट हैज टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ वर्कर्स एंड इंस्पायर देम टू कॉन्सेंट्रेट मोर ऑन देयर वर्क, and have to inspire them to concentrate more on their work. इससे क्या होता है, manager has to play the role of a leader and to influence the behavior of subordinates to achieve the organizational goals. तो यहाँ पे इन्फ्लुएंस कैसे करेगा, द मैनेजर जो रहेगा, ही विल बी प्रॉपरली मोटिवेटिंग ऑल हिज सबऑर्डिनेट्स, ऑल हिज एम्प्लॉयज, so that they will be working very hard. There will be change in the behavior. उनका attitude towards work will be different. They will be working very hard so that they can achieve the organizational objectives. तो उनको, मैनेजर को मोटिवेट ऐसे करना है उसके सबऑर्डिनेट्स को, ताकि उनके बिहेवियर में, जो पहले आराम से करते थे, अब उनके बिहेवियर में चेंज होगा. वो लोग कोशिश करेंगे दैट इज द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. ठीक है. द नाइन्थ वन इज अबाउट concentrated on individuals. Concentrated on individual means a person cannot be partly motivated as he is a self-contained and an inseparable unit. Motivation is concentrated on individuals and their attitude to improve their work efficiently. यहाँ पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक इंडिविजुअल को अगर मोटिवेट करना है तो वो इंडिविजुअल पर्सन को खुद होके फील होना चाहिए. इट विल बी ऑलवेज एन इनर फीलिंग ऑफ ए पर्सन टू वर्क और टू नॉट वर्क. उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर चेंज होने के लिए वो इंडिविजुअल पर्सन को खुद को लगना चाहिए. even though the manager is motivating the employees, but all the employees will not be motivated at the same time. कोई लोग मोटिवेट हो जाएंगे, बट कोई लोग मोटिवेट नहीं होंगे. ये मोटिवेशन कैसे होगा, इट विल बी ऑलवेज डिपेंडिंग अपॉन द इंडिविजुअल पर्सन. वो कैसा वो मोटिवेशन को ले रहा है, उसको कैसे समझ में आ रहा है, उसका बिहेवियर, दैट इज उसका वर्किंग स्टाइल कैसा चेंज हो रहा है. ही इज वेरी मच एक्टिव नाउ. वो सोच रहा है कि नो, आई हैव टू कंट्रीब्यूट फॉर द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव्ड, कि वो आराम से अपना काम कर रहा है, अपना सैलरी लेने के लिए बैठा है. तो ये डिपेंड होता है वो इंडिविजुअल पर्सन के ऊपर कि उसका बिहेवियर कैसे चेंज होगा. मैनेजर तो कोशिश करेगा कि वो हर एक एम्प्लॉय को मोटिवेट करे, हर एक एम्प्लॉय अच्छे से काम करे, ताकि वो लोग अपना एम जो है अचीव करें. बट ये डिपेंड किस पे होता है, उस इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे होता है कि वो कितने अच्छे से वो काम करने के लिए तैयार हो रहा है, वो कितने अच्छे से मोटिवेट हो रहा है. ठीक है स्टूडेंट्स. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट फीचर्स हो गया. नेक्स्ट विल बी लर्निंग अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन. ठीक है. इम्पोर्टेंस ऑफ मोटिवेशन, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मोटिवेट हम लोग क्यों करते हैं, एक इंसान को हम लोग मोटिवेट क्यों करेंगे, दैट इज टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज. Why the manager will be motivating the employees, so that the efficiency of the employee will be increasing, and employees efficiency level is related to his ability as well as the qualification and willingness to work. एक efficiency एक employee का कैसे decide होता है स्टूडेंट्स, it is depend upon his qualification, उसका experience, उसका attitude towards the work, that is his willingness towards the work. कभी हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा जब भी मोटिवेटेड हुआ वो एम्प्लॉयज का एफिशिएंसी इंक्रीज हो रहा है. ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, उसका एफिशिएंसी जब भी इंक्रीज होगा, एट दैट टाइम वी विल बी गेटिंग द बेनिफिट. तो उसका एफिशिएंसी इंक्रीज होने के लिए
That is, we can say this motivation will bring an overall improvement in the efficiency of the employees. This motivation is going to bring overall improvement in the efficiency of the employees. This get reflected through increase in productivity and decrease in operational cost. ये कब हमको मालूम पड़ेगा कि दैट इज एम्प्लॉयज आर मोटिवेटेड, जब उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी. एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगा मीन्स उनका प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज हो रहा है. प्रोडक्टिविटी लेवल इंक्रीज होना है, दैट इज जो टाइम ले रहे थे वो लोग काम करने के लिए, अब वो लोग कम टाइम में ज्यादा काम कर रहे हैं. दैट इज दे आर इंक्रीजिंग देयर प्रोडक्टिविटी. दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ मोटिवेशन. अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉय रहेगा तो एफिशिएंटली जल्दी जल्दी काम करेगा, अपना काम जल्दी करके खत्म करेगा. अगर वो मोटिवेटेड नहीं है तो वो आराम से आलसीपना से काम करेगा. तो इट्स इम्पॉर्टेंट, मोटिवेशन क्यों इम्पॉर्टेंट रहेगा? इट ऑलवेज इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय. ठीक है. Second one is about achievement of goals. Motivation always leads to goal-directed behavior. Motivation always leads to goal-directed behavior. हमारा goal जो है achieve करने के लिए हम लोग motivate करते हैं. It helps the employees to move in a desired direction. It always helps. जो भी motivation होता है उससे क्या होता है students? It always helps the employees to move in a desired direction and earn reward. In organizational where the managers understand the need of employee and institute appropriate incentive system, accomplishment of goals becomes easier. Motivated employees put in their best effort towards achieving organizational goals. Achievement of goals, that is here, if the persons are properly motivated, they will be working very hard so to accomplish the goal. अभी मोटिवेशन से क्या होता है स्टूडेंट्स? देयर विल बी एन चेंज इन बिहेवियर ऑफ द पर्सन. उसका बिहेवियर में चेंज आता है. अगर वो काफी अच्छे से मोटिवेटेड है, उसको अच्छा एनकरेजमेंट आ रहा है, ही इज वेरी मच मोटिवेटेड टुवर्ड्स अ वर्क, he will be working very hard so that वो जो ऑब्जेक्टिव उसको मिला है या जो गोल मिला है वो अचीव करने की कोशिश करेगा. ठीक है. तो मोटिवेशन से क्या होता है? इजिली द गोल्स कैन बी अचीव्ड. थर्ड वन इज अबाउट वर्कफोर्स स्टेबिलिटी. वर्कफोर्स स्टेबिलिटी, for the smooth functioning of an organization, there is a need to have a motivated and stable workforce. स्टेबल वर्कफोर्स मीन्स यहाँ पे अगर बार बार एम्प्लॉयज अगर चेंज होंगे तो वहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाएगा, एक स्टेबल नहीं रहेगा. तो ऑर्गेनाइजेशन का ये ध्यान देना है दैट देयर शुड बी एन स्टेबल वर्कफोर्स. मोटिवेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फैसिलिटेट्स द स्टेबिलिटी ऑफ वर्कफोर्स. जैसे वी लर्न अबाउट इन दैट पॉजिटिव एंड नेगेटिव मोटिवेशन. पॉजिटिव मोटिवेशन में क्या था? जिस ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव मोटिवेशन होता है वहां पे लोग टिकते हैं, अच्छे से काम करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड. बट जहाँ पे नेगेटिव मोटिवेशन होता है, जहाँ पे उनको डर रहता है कि नौकरी चली जाएगी या हमारा इंक्रीमेंट नहीं होगा या हमको डी प्रमोट किया जाएगा, तो उस टाइम पे क्या होता है? वहां पे लोगों का ज्यादा टर्नओवर होता है. एम्प्लॉयज आर, देयर विल बी लॉट ऑफ टर्नओवर इन एम्प्लॉय रेट. काफी ज्यादा एम्प्लॉय जॉब छोड़ के चले जाएंगे बिकॉज वहाँ पे नेगेटिविटी ज़्यादा है, नेगेटिव मोटिवेशन ज़्यादा है, एक मेंटल स्ट्रेस रहेगा जहाँ पे वो लोग जॉब छोड़ के चले जाएंगे. दे विल बी ट्राइंग टू फाइंड सम अदर जॉब. तो वहाँ पे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे नेगेटिव मोटिवेशन रहेगा, देयर विल नॉट बी एनी स्टेबिलिटी. हमेशा एम्प्लॉयज आएंगे जाएंगे तो वहाँ पे जो लोग रहेंगे प्रॉपरली काम नहीं करेंगे. तो दिस वर्कफोर्स स्टेबिलिटी ऑलवेज डिपेंड अपॉन द मोटिवेशन स्टाइल. ठीक है. If they are motivated for getting certain incentives or getting certain rewards, they will be working very hard. But if there is negative motivation, this workforce will leave the job and they will be searching for some other job. वो लोग वहाँ पे एक stable employees नहीं होगा. ठीक है. उसके बाद आता है better image. Better image, an organization that provides opportunity for financial and personal advancement has a better image in the employment market. ऐसा ऑर्गेनाइजेशंस जहाँ पे अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा इमेज रहता है कंपनी के मार्केट में. दैट इज पीपल प्रीफर टू वर्क फॉर सच एन ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ द अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट. अब जो भी इंडिविजुअल जब भी जॉब में जाता है तो वो चाहता है कि उसके इंडिविजुअल
लेवल में, उसका पर्सनैलिटी लेवल में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आए, वो कुछ नया सीखे उस ऑर्गेनाइजेशन से। बट ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे उसको कुछ नया सीखने ही नहीं मिल रहा है, कुछ ग्रोथ ही नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे काम बराबर से नहीं होगा, एम्प्लॉयज विल नॉट बी सेटिस्फाइड, दे विल बी लीविंग द जॉब। सो बेटर इमेज कभी होगा ऑर्गेनाइजेशन का, जब बाकी जो एम्प्लॉयज जो है, if the employees are working efficiently and if there is an development for those employees, definitely that organization will be having a better image, कंपनी का अच्छा इमेज रहेगा, बिकॉज लोगों को पता है यहाँ के जो एम्प्लॉयज है दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, दे आर मोटिवेटेड एंड देर आर डेवलपमेंट प्रोसेस गोइंग ऑन फॉर दिस एम्प्लॉयज। उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है, तो कंपनी का नाम अच्छे से अच्छा हो जाएगा। देयर विल बी एन बेटर इमेज इन द मार्केट फॉर दोस ऑर्गेनाइजेशंस which are giving more importance to the employees. Then comes about facilitates changes. Facilitate changes means changes are required to made in the organization from time to time in order to adapt the dynamic changing environment. Employees are not prepared to accept such changes because they may fear of job security and stability. If the employees are motivated properly, what happens? The negative attitude from the employees will be removed. That is, if proper motivation is given to the employees, the negative thinking of these people, of these employees will be removed. That is, अगर organization में कुछ changes आ रहा है, for example, पहले देखो जब भी कंप्यूटर्स नए आए थे और गवर्नमेंट ने सोचा था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग को कंप्यूटर्स लगाना है और सारे स्टाफ जो है अभी कंप्यूटर्स में काम करेंगे, ठीक है। उस टाइम पे काफी ज्यादा एम्प्लॉयज ने उसके अगेंस्ट चले गए, बिकॉज बहुत जन को कंप्यूटर्स उन्होंने सीखा नहीं था, बिकॉज वहाँ पे प्रॉपर मोटिवेशन था दैट इफ वी आर यूजिंग द कंप्यूटर्स, हमारा काफी ज्यादा बर्डन जो है कम हो जाएगा, हमको इतने बड़े बड़े फाइल्स बनाने नहीं पड़ेंगे, कंप्यूटर में पूरा डेटा इंफॉर्मेशन सब स्टोर हो जाएगा। तो अगर इफ वी आर मोटिवेटिंग द एम्प्लॉयज प्रॉपरली, द नेगेटिव एटीट्यूड ऑफ दिस एम्प्लॉयज विल बी चेंज्ड और उनका बिहेवियर में चेंजेस आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। The next one is about better human relations. Better human relations means here, due to effective motivation, the need of the employees are met through attractive rewards, promotion, incentives, and here the morale of all the employees will be always high. They will be working very hard. When the morale will be high, when the employees are satisfied within the organization, when the employees are satisfied with the organization, their morale will be high. Morale means the confidence level, their attitude towards work, or we can say their willingness towards work, it will be always high. तो यहाँ पे एक कॉर्डियल रिलेशनशिप रहेगा बिटवीन द मैनेजमेंट एंड द एम्प्लॉयज, बिकॉज देयर विल बी प्रॉपर मोटिवेशन, बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेशन देयर विल बी एन कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट का और एम्प्लॉयज का, अच्छा एक रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। दैट इज अबाउट बेटर ह्यूमन रिलेशंस। नेक्स्ट इज अबाउट ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। Here, the organizational work through physical, financial, and human resources. This organization is working through the physical, financial, and human resources. The utilization of physical and financial resources depend on the quality of human resources. So here, motivation always enhances the quality of workforce, which in turn enables the productive use of the other resources. If the employees are motivated properly, what will happen? That is, they will be working very hard, they will be utilizing all the resources which are available in the organization, so that easily they will be achieving the goals. Then the last and the most important thing is reduction in absenteeism. If the organization is motivating the employees, there will be always reduction in the absenteeism. Employees वहाँ पे ज़्यादा छुट्टी नहीं लेंगे. There are many cases for this, such as poor working condition, poor relation with the colleagues, supervisors, absence of recognition, insufficient reward to the employees, those who are working very hard. ऐसे नेगेटिव चीजें रहेंगे तो लोग वहां पे छुट्टी लेंगे. But this problem will be solved if there is proper motivation. Motivated employees do not remain absent from the workplace. They will never remain absent from the workplace. The workplace becomes a source of joy for them.
जो मोटिवेटेड लोग रहेंगे वो लोग कभी भी जॉब से छुट्टी नहीं लेंगे, वो लोग एफिशिएंटली अपना काम करेंगे क्योंकि उनको वो अपना जॉब पसंद है। बट जब एनवायरनमेंट, जब वो कंपनी के अंदर काफी झगड़े चल रहे हैं, सीनियर के साथ नहीं जम रहा है या कलीग के साथ नहीं जम रहा है, काम काफी ज्यादा हो रहा है बट नो वन इज एप्रिसिएशन, कुछ रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है, कुछ इंसेंटिव्स नहीं मिल रहा है, एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, लोग जॉब में जाना अवॉइड करेंगे बिकॉज वो एक मेंटल स्ट्रेस रहता है जहाँ पे वो लोग वो सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं एंड दे विल बी ट्राइंग टू टेक मोर लीव, छुट्टी लेना कोशिश करते हैं। एंड इफ द एम्प्लॉयज आर टेकिंग लीव व्हाट विल हैपन, ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अचीव द गोल्स। तो यहाँ पे मैनेजमेंट को ये ध्यान देना है, दिस ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी मोटिवेटेड वेरी very nicely so that if the employees are motivated they will be enjoying their job, उनको जॉब अच्छा लगेगा, अपना कंपनी अच्छा लगेगा, वो लोग खुशी खुशी से अपना काम करेंगे, वहाँ पे नेगेटिव थिंग्स नहीं रहेगा, ऑल द एम्प्लॉयज विल बी पॉजिटिवली मोटिवेटेड। तो ये काम किसका रहेगा, मैनेजर का रहेगा, जो वो प्रॉपरली मैनेज करेगा, मोटिवेट करेगा, उसके हर एक एम्प्लॉयज को वो इक्वल इंपॉर्टेंस देगा, अप्रिशिएट करेगा, ताकि वहाँ पे एम्प्लॉयज खुश रहे और अच्छे से अपना काम करें। ठीक है, if you have any doubts you can ask me through the comment section students. Bye, take care.